Good morning, everyone. Welcome once again to another lecture of Papcon Physics. चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर रहे हैं और आज उसका पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पार्ट नंबर 6 में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डेफिनेशन पढ़ते हैं। A pair of equal magnitude but opposite nature of charges separated by a small distance in a single body is called an electric dipole. Pair of equal magnitude बट अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब पेयर मतलब दो चार्जेस है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उनका नेचर अपोजिट होगा। मींस माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। तो यहाँ पे दो चार्जेस दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, ठीक है, लेकिन इनका साइन अपोजिट है, इनका नेचर अपोजिट है। और ये किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ये स्मॉल डिस्टेंस है, ये जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में 2a डिस्टेंस है। 2a हम इस तरीके से लेते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से माइनस क्यू का डिस्टेंस भी a है और उस सेंटर पॉइंट से प्लस क्यू का भी डिस्टेंस a है, ठीक है, तो टोटल 2a हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये एक 2a एक स्मॉल डिस्टेंस से दोनों जो चार्जेस हैं सेपरेटेड हैं और ये एक ही बॉडी के अंदर है, ठीक है, मतलब कि चार्जेस जो हैं दोनों माइनस और प्लस क्यू ये अलग अलग बॉडीज में नहीं है। हम एक बॉडी, एक सिंगल बॉडी के अंदर ही बात करें कि एक सिंगल बॉडी के अंदर ही दोनों कोई चार्ज हैं माइनस और प्लस क्यू और वो किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो वो जो बॉडी है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देती है इस तरीके से, ठीक है, उस बॉडी में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है जैसा इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2a डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ये पूरा ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, 2a जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस इन द डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करती है लाइन, आप देख सकते हैं ब्लैक वाली लाइन है ना। अब ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो एक्चुअल में जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है इलेक्ट्रो डाइपोल में दोनों चार्जेस को, उस लाइन को ही आप क्या बोलोगे? डाइपोल एक्सिस। मींस ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये ही हमारी क्या है? डाइपोल एक्सिस है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइपोल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसे पढ़ते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल थ्रू द डाइपोल एक्सिस। मीन्स एक्चुअल में क्या है? डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन है किस किस की? आइदर ऑफ द चार्जेस, आइदर ऑफ द चार्जेस यानी माइनस क्यू या फिर प्लस क्यू, उनका मैग्नीट्यूड है ना। तो किसी की एक का मैग्नीट्यूड, तो इनमें से किसी का भी दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है। हमने पहले ही बात की है ना कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे बट अपोजिट नेचर के होंगे, अपोजिट साइन वाले होंगे। तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, तो आप किसी भी एक का मैग्नीट्यूड को आप यहाँ से क्यू से डिनोट कर सकते हैं, है ना। और उसकी मल्टीप्लिकेशन यानी उसका प्रोडक्ट किसके साथ है? उसका प्रोडक्ट है ये डाइपोल एक्सिस पे जो सेपरेशन है ना, ये डाइपोल एक्सिस है, ये जो सेपरेशन है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच, ये जो 2a लेंथ जो डाइपोल लेंथ थी है ना, डाइपोल लेंथ की मल्टीप्लिकेशन है सिंपली किसके साथ? एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। तो मीन्स q इंटू 2a, q एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2a उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये कूलम मीटर होगा क्लियरली, क्योंकि Q को हम कूलम में मेजर करते हैं और जो A है वो लेंथ है, तो लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो SI में, है। तो जो इसका SI यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल p से। आप देख सकते हैं एरो आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो P है वही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और इसका यूनिट कूलम मीटर है। एंड P इज इक्वल टू Q इंटू 2a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और आप अगर इन दोनों पे से P और 2a पे से एरो को रिमूव कर दें तो ये आपका क्या बनेगा?
ये आपका मैग्नीट्यूड बनेगा। ठीक है, आपकी और वो है कि सिंपली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो, ये पूरे टॉपिक का नाम आप इसको लिख लीजिए पूरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखिए हमने इस डायग्राम में ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, ये देखिए ये वाला जो ये है माइनस क्यू प्लस क्यू और ये 2 है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया है ना। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आपको ये तो पता है ना कि माइनस क्यू है तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और प्लस क्यू है इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये तो हमने बात की थी ना कि क्यू यानी किसी भी चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो इन दोनों के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के लिए, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी होगी वो आपको निकालना है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मान लेते हैं, ये डाइपोल तो आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, ये देखिए ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसको, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये हमने किस पे लिया है, ये हमने डाइपोल एक्सिस पे लिया है। ये देखो डाइपोल एक्सिस की हमने बात की ना, जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द डाइपोल एक्सिस। तो ये डाइपोल एक्सिस है, इसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। और इसी लाइन पर आपने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम आपने ए दे दिया, ए कोई पॉइंट है। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेज़र करने की कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया आपका ए पॉइंट। अब हम मान लेते हैं कि जो ए से डाइपोल का जो सेंटर है उसकी डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया। कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, ये जो पॉइंट आपने एक्सिस पे माना है उसकी जो डिस्टेंस है वो आपने एक्स मानी है। तो देखो यहाँ से हमने क्या माना है कि इस सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से ए पॉइंट की डिस्टेंस को आपने एक्स मान लिया। आपको ये पता है कि यहाँ से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो ए है ना, स्मॉल ए है, और यहाँ से यहाँ तक भी ए है। तो अगर आप यहाँ से इस जगह से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे तो ये एक्स प्लस ए हो जाएगी, है ना। यानी ए पॉइंट का जो डिस्टेंस वो माइनस क्यू से एक्स प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि x तो हमने सेंटर से यहाँ तक की मानी है और a इसके आगे डिस्टेंस है तो x प्लस से हो जाएगा। इसी तरीके से जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी a से डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस ए हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पे जो E1 और E2 है ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी वजह से, E1 की वजह से और E2 की वजह से, और सॉरी Q चार्ज की वजह से और माइनस Q चार्ज की वजह से। ठीक है, तो हम इसको मान रहे हैं लेट E1 एंड E2 बी द फील्ड इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि E1 जो है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये देखो ये वाली जो है E1 वो प्लस क्यू की वजह, ये हमने पढ़ा था ना कि जब प्लस का चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है ना। तो E1 हो गई आपकी, और E2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्ड होती है, चार्ज की तरफ होती है ना। तो आपने इसका एरो इस तरफ से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब E1 और E2 है, क्लियर है। किस किस के, E1 तो हो गया किसका, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और E2 माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब नेट फील्ड इंटेंसिटी अगर हम पॉइंट ए पे बात करें, यहाँ पर ए पॉइंट पे, तो ये दोनों का नेचुरल सम होगी E1 प्लस E2। ठीक है, अब E1 प्लस E2 को ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं E1I माइनस E2I। अब ये I क्या है, एक्चुअल में ये डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ, है ना। अब देखो यहाँ पर E2I लिखा, यहाँ पर E1I लिखा और इसको E2 माइनस I मीन्स E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है ना। I माइनस I जो है ये डायरेक्शन ही बता रहा है ना। अब अगर एक I है यानी E1 के इस तरफ डायरेक्शन है, तो E2 की आप देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट है, तो आप इसको माइनस I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो E1 प्लस E2, E1 माइनस I, E1 को आप ऐसे लिख सकते हैं और E2 को
आप इस तरीके से लिखते हैं माइनस ए टू आई, क्योंकि माइनस ए टू आई तो बनेगा माइनस बाहर आके, ठीक है। तो आप आई को कॉमन ले लेंगे तो ई वन माइनस ई टू बन जाएगा इस तरीके से। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज, अब आपको पता है अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए होती है ना, ये तो पता है आपको। आई सिंपली डायरेक्शन बताती है, तो आप यहाँ पे आई लिख सकते हैं क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। अब जो E1 है इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कूलम लॉ से फोर्स निकलता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालते थे, अगर आपको याद होगा इस तरीके से। तो ये क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू, और यहाँ पे नीचे क्या आता था उस चार्ज का जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं उससे उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम मान लीजिए इस वाले ए के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपोन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ए का अगर आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ऊपर क्या होगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है आर, जैसे हम आर स्क्वायर होता था तो यहाँ पे आर नहीं है, सिंपली एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस है ए पॉइंट की क्यू और माइनस क्यू चार्ज से, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे, ई इज इक्वल टू, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम यहाँ पर उसको पुट कर दें ई वन और ई टू की वैल्यू को, ठीक है। तो ई वन की वैल्यू ये आ जाएगी और ई टू की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। तो आप 1/4 तो कॉमन ही है, तो और क्यू भी कॉमन है, तो इस फैक्टर को आप बाहर ले जाएंगे। अंदर क्या रह जाएगा आपका 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और आई बाहर रह जाएगा। आई कौन से वाला, ये वाला आई चौका, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। अब इसको जब आप आगे इसको और सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, जो ये वाला फैक्टर था ये सोल्व होकर बन जाएगा 4x से अपोन में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर, ठीक है। आई वही। अब यहाँ पर देखने के बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये जो 4xa है, ठीक है, मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब q × 2a क्या बन जाएगा, p बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p की क्या वैल्यू होगी, q × 2a ही तो होगी। आप 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, तो आपका q × 2a p बन जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 2x रह जाएगा, है ना, यही रह जाएगा ना। तो ये वाला फैक्टर आपका 2px हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और नीचे वाला फैक्टर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का होल स्क्वायर एज इट इज, ये हमने मैग्नीट्यूड इसका लिया है, क्या क्लियर है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द डाइपोल बी एन आइडियल डाइपोल और अ वेरी शॉर्ट डाइपोल। देखिए एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो डाइपोल होता है वो तब सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, यानी जो 2a डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर डाइपोल मोमेंट की जो डाइपोल लेंथ है 2a जो है वो बहुत कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एक आइडियल डाइपोल है, ठीक है। तो उस केस में बड़ी सिंपल सी बात है कि जो उस केस में जो a होगा वो x से बहुत छोटा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ बहुत कम होगी, तो वो वाली जो लेंथ है अगर एक आइडियल डाइपोल है वो यहाँ से लेकर सेंटर की जो डिस्टेंस x है उससे बहुत छोटा होगा, यानी a इज़ लेस देन x की a जो है x से बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है कि a का स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा किससे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत छोटा है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आप इस वाले एक्सप्रेशन में, ये देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें आप ए स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर के आगे इग्नोर कर सकते हैं, यूजुअली हम करते आए हैं +1 में भी फिजिक्स में। तो आप ये वाला फैक्टर नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, ए स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर के सामने ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, एक्स की 4 बन जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा,
पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 4 बन जाएगा। अब इस x को इससे काट देंगे तो नीचे x का क्यूब रह जाएगा और ये वाला x खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा 1/4 टू पी इंटू 2p अपॉन में x का क्यूब, ये आपका फाइनल फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो E इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2p अपॉन एक्स का क्यूब। तो ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है किस पॉइंट पर, एक पॉइंट ए है, ठीक है, जो एक्स डिस्टेंस दूर है, किससे दूर है, सेंटर ऑफ डाइपोल से, ठीक है ना। डाइपोल एक्सिस के जो सेंटर पॉइंट था उससे एक्स डिस्टेंस दूर है, तो उस पॉइंट पर आपने क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। और वो जो पॉइंट था उस पॉइंट की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, कि पोजीशन कहाँ पे है उसकी, उसकी पोजीशन है डाइपोल एक्सिस पे, ठीक है, यानी कहाँ पर, इस ये डाइपोल एक्सिस थी ना, तो डाइपोल एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। जो जिस पोजीशन पे ये जो हमने जो वैल्यू निकाली है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की 1/4 इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब, ये कहाँ पे निकाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमने निकाली है डाइपोल एक्सिस के अलोंग, यानी इस एक्सिस पे ये पॉइंट, क्योंकि इस एक्सिस पे तो लिया ना, जो ए पॉइंट था इस एक्सिस पे था, तो हमने एक्सिस के अलोंग, डाइपोल एक्सिस के अलोंग निकाली है वाली वैल्यू। क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक चीज आप इसे नोट कर लीजिए कि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होगी, है ना, ठीक है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी होगी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस लाइन, एक्सियल लाइन, जो एक्सियल लाइन है ना डाइपोल एक्सिस, उस लाइन पे जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन यानी सेम होंगे, ठीक है। नोट, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज नेम्ड इट्स पोजीशन एज 10a और एंड ऑन या फिर एक्सियल पोजीशन। देखो कोई भी पॉइंट अगर आप एक्सिस पे लेते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ए एक पॉइंट था, है ना, ये एक्सिस के ऊपर है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर ले रहे हो आप, ठीक है, जैसे ए पॉइंट था एक, वो एक्सिस पे लिए हैं, तो वो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, 10a बोल सकते हो या फिर एंड ऑन या फिर एक्सियल पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड 10b और ब्रॉड साइड ऑन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कैसे होगा, देखो अगर ये डाइपोल एक्सिस है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या करना है कि कोई भी लाइन जो इसको बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब मैं अगर एक लाइन इसके सेंटर में से इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ओ से होती है ना, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको और परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाली लाइन जो होगी, इस वाली लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलोगे या फिर 10b पॉइंट बोलेंगे या फिर ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट बोलेंगे। तो आपको सिंपली ये कहने की बजाय जो एग्जामिनर है कि एक्सियल पोजीशन पे निकालिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपको अगर ये बोलता है कि 10a पे निकालो या फिर एंड ऑन पे निकालो, तो भी आपको ये वाला डेरिवेशन जो हमने किया ना अभी वही करनी है, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपको 10b इक्वेटोरियल पोजीशन की जगह 10b या फिर ब्रॉड साइड ऑन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन करना है जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो करते हैं 10b वाले डायरेक्शन में भी करते हैं हम, इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम मान लेते हैं हम, अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो उसको करते हैं हम। ये देखो इस डायग्राम को पहले अच्छे से क्लियर करते हैं, तो क्योंकि इसको क्लियर किए बिना हम आगे नहीं इसको समझ पाएंगे। तो ये देखो, ये पहला तो आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज टू ए डिस्टेंस सेंटर ओ, और इसमें हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, यानी बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को आप क्या बोलेंगे, इस वाली लाइन को आप बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये वाली जो लाइन थी, ये वाली कौन सी होती थी, ये वाली डाइपोल एक्सिस होती थी, है ना, और ये वाली इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमें यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी,
इस वाले एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ले लिया बी, है ना। तो इस बी पॉइंट पे अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है ना, क्योंकि हमने यही तो करना है कि हमने एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल लाइन पे हो। तो बी इक्वेटोरियल लाइन पर आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है बी। तो हमने यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखनी है। अब आप देखें अगर कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, अगर बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी, तो ये तो आपको पता है कि क्यू अपॉन, ये ऐसे ही होता था ना 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर, है ना। तो वही आपने लिखा है बी पॉइंट पर इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही तो होगा ना। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखें तो ये आपका रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये बहुत सिंपल है। देखो ये एक, इसको अगर हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बन रही है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया y, और ये हो गया बेस, जिसकी लेंथ कितनी है, a लेंथ है ना। तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हाइपोटेन्यूज आपको पता है रूट इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, इसका पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। इसी तरीके से अगर आप माइनस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो वो भी रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होगा, है ना। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे है, ये आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस होता था उसका स्क्वायर होता था। अब इस डिस्टेंस का यानी आर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर रूट कट जाएगा ना स्क्वायर करने की वजह से, है ना। तो ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट बी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज ऑफ मैग्नीट्यूड, वो भी इस तरीके से ही बन जाएगी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर का स्क्वायर। देख लीजिए आप इसे, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एज ई वन इज इक्वल टू ई टू, जो ई वन है वो ई टू के इक्वल है ना। सेम चार्ज की वजह से है, चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही होगा, है ना, ठीक है। इसलिए ई वन कोस थीटा इज इक्वल टू ई टू कोस थीटा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो ये ई वन कोस थीटा, ये देख आपको पता है ना हर एक कंपोनेंट को आप दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे इसका एक्स और वाई कंपोनेंट होता है ना, रिजल्टेंट आप पोजीशन वेक्टर हमने प्लस वन में पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि एक कोस थीटा वाला फैक्टर बन जाता है, एक साइन थीटा वाला फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखो ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई वन प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, तो ये इससे दूर ही होगी। ई वन की डायरेक्शन आप इधर ही दिखाएंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यानी अवे फ्रॉम द चार्ज है ना। और माइनस क्यू की वजह से इसकी तरफ होगी। तो ये ई टू जो है आपने इसकी एरो माइनस क्यू की तरफ दिखाई है, तो ई टू इस तरीके से होगी। अगर अब मैं इसको रिजल्टेंट मान लेता हूँ ई वन और ई टू के, तो इनके ई वन साइन थीटा, ई वन कोस थीटा, और इस तरीके से ई टू का ई टू साइन थीटा, ई वन साइन थीटा भी, ई टू कोस थीटा भी बन जाएगा, है ना। कंपोनेंट बने हैं सिंपली इसके, क्योंकि यहाँ पे इनको मैं यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ तो ये ई वन साइन थीटा, ई वन कोस थीटा, और ई टू के ई टू साइन थीटा, ई टू कोस थीटा दो फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। आई होप मुझे ये जो डायरेक्शन है ये आपको क्लियर होगी, ई वन और ई टू की क्यों है डायरेक्शन और इनके कंपोनेंट की डायरेक्शन किस तरीके से आई है। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि ई वन कोस थीटा और ई टू कोस थीटा है, दोनों देखो इक्वल और अपोजिट हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे। अब इनकी डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल है बिल्कुल मैग्नीट्यूड में भी, और डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं, तो ये फैक्टर एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास कौन से वाला फैक्टर ले आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट बी पे, वो ई वन साइन थीटा प्लस ई टू साइन थीटा रह जाएगा। यानी दोनों फैक्टर, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तो आप ये देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, आपके साइन थीटा वाले फैक्टर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दो देखो एक दूसरे को काट नहीं रहे, ये एक डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, इधर कैंसिल कर रहे थे, तो आपने इनको नहीं लिया, आपने इन दोनों को लिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई वन साइन थीटा प्लस ई टू साइन थीटा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स,
क्यू इंटू वाई स्केयर प्लस ए स्केयर। अब E1 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे है ना। तो E1 E2 की जगह आप ये लिख सकते हैं, है ना, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस इसका ये पूरा जो फैक्टर है ये E1 की जगह। और साइन थीटा दो बार है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। सिंपल मैथमेटिक एडिशन है, कुछ नहीं किया हमने। और यहाँ पे ये 2 साइन थीटा होगा, यहाँ ई की वैल्यू पुट किया आपने E1 E2 की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला जो फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला फैक्टर तो यही वाला है, ठीक है। ये वाला फैक्टर यही है। अब टू भी वही है, ये देखिए, ये जो टू है, ये टू है, ये टू भी यही वाला है। लेकिन जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा को लिखा है हमने ए अपॉन रूट का वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा को हमने क्या लिखा है, ए अपॉन में रूट का वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, अब आप खुद देख लीजिए। अगर आप साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। साइन थीटा आपको पता है ना, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपकी वाई हो जाएगा, इसको हम वाई मान लेते हैं, इस लाइन को, है ना, इसको हम वाई मान लेते हैं। और ये आपका हाइपोटेन्यूज रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा आप लिख सकते हो वाई अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है। एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है, देखिए, थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस बनेगा, है ना। तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, ये वाली लेंथ हमारी ए होती है यहाँ से यहाँ तक की, है ना। तो इस वजह से ए अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये करेक्शन है थोड़ी सी, आपको समझ आ गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, Q इंटू टू ए बन जाएगा, ये फैक्टर, ये Q इंटू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड, यानी ये P बन जाएगा Q इंटू टू ए। और रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होकर 3/2 बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये पूरा फैक्टर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। एक्सिस वाले केस में हमने क्या किया था, उसके अलोंग होती थी, लेकिन इस केस में अपोजिट रहने वाली है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये देखिए जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, ये देखिए E1 इस तरफ आएगा और E2 इस तरफ आएगा। और ये वाली जो डायरेक्शन थी यही तो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन बता रही है, क्योंकि साइन थीटा वाले फैक्टर इसके अलोंग थे। और ये डाइपोल मोमेंट की जो थी, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ रहेगी, है ना, और ये इस तरफ रहने वाली है। तो इस डायग्राम को आप समझिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन में ही, जो अभी तक हमने एक्सप्रेशन निकाला था। अब आपको पता है कि अगर एक एक आइडियल डाइपोल है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी, तो आप आइडियल डाइपोल लेंथ में ए जो है बहुत छोटा मानेंगे, डाइपोल की जो लेंथ होगी हाफ बहुत छोटी होगी वाई के कंपैरिजन में, है ना। तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका ये वाला फैक्टर जो है ए स्क्वायर, ये इग्नोर हो जाएगा, तो आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या बनेगा, ये 1/4 पी अपॉन वाई का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो आप मैंने इसको इस तरीके से एक स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है, कि इसको मार्क किया कि ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। किस चीज़ का फाइनल एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने इक्वेटोरियल एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया था बी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो आई है वो आपने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए बना ली है, ठीक है। अब अगर हम y को x के इक्वल मान लेते हैं, आपको याद है जब हमने एक्सिस के अलोंग बात की थी, ठीक है, डाइपोल एक्सिस के अलोंग बात की थी, तो हमने x डिस्टेंस पे लिया था एक पॉइंट, है ना, x डिस्टेंस पे लिया था ना हमने। ये देखिए, ये जो था ये वाला पॉइंट हमने x सेंटर से x डिस्टेंस पे लिया था, है ना। और इक्वेटोरियल में हमने वाई, यहाँ से सेंटर से हमने ऑलमोस्ट ये वाई डिस्टेंस पे हो गया, है ना। तो वो क्या, इस लाइन में क्या बोला गया है कि अगर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो आपका
अब यहाँ पे आप x भी तो लिख सकते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम x और y को इक्वल मान रहे हैं। अब ये देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन वाई क्यूब है। और एक चीज़ देखिए, अब एक जो हमने एक्सिस के लोग निकाले थे, हमने एक्सिस के लोग ये निकाले थे, ये वाली देखिए, है ना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p एक्स क्यूब। और ये देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन पी अपॉन वाई क्यूब, है ना। अब ये जो y है इसको तो हम मान ही चुके हैं कि x के इक्वल है, तो हम यहाँ पे x लिख सकते हैं। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे 2 आ रहा था ना, देखो इस केस में ये देखिए 2 आ रहा है, ठीक है, ये एक एडिशनल फैक्टर है ना, बाकी तो सेम ही है ना। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर है, यानी जो ई एक्सियल थे, ई एक्सियल यानी जो एक्सिस के अलोंग था, ठीक है, ठीक है, वो किसको इक्वल है कि अगर हम इक्वेटोरियल वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले फैक्टर को, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, एक्सिस के अलोंग ही तो बन जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्सियल फील्ड के, एक्सियल लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर की है, वो हमेशा डबल होगी, किससे, वो डबल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सिस पर होगी किसी पॉइंट पर, वो हमेशा इक्वेटोरियल पे किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका डबल होगी, ठीक है। तो आज हम ये दो जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये हमने किए हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ आगे चलेंगे। थैंक यू।